आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। पिछले कुछ समय से देश के हालात किस तरह है, देश की जनता बखूबी जान रही है। हम बात कर रहे हैं देश भर में जो आग लगी है वो कहां से शुरू हुई है और कहां तक पहुंचने वाली है, इस पर हर गली मोहल्ले में चर्चा होती नजर आएगी। लेकिन आज हमारे साथ है बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद नफीस सलमानी साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि मणिपुर से लेकर हरियाणा में नूह, फरीदाबाद, गुड़गांव होते हुए आगजनी और देश के हालात किस तरह हो गए, तो हम जानेंगे जी। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से देश के हालात हो रहे हैं, जिस तरह से आग नफरत की चली है, उस पर हम चाहते हैं कि ये मणिपुर से लेकर जो दिल्ली के नज़दीक तक पहुंच चुकी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनकी आइडियोलॉजी है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, चूँकि वो जानते हैं कि पब्लिक को गुमराह करके ही वोट लिया जा सकता है। काम उन्होंने कुछ किया नहीं। जो वादे जितने उन्होंने किए थे, समाज के हित में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात उन्होंने कही थी, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात उन्होंने कही थी, और भारत के अंदर चौतरफा विकास करने की बात उन्होंने कही थी। उन तमाम बातों में तो वो फेल हुए हैं। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ वो एक नारा लेकर के आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, और अब की बार मोदी सरकार, सन 2014 में लोगों ने उनको वोट दे दिया। दूसरा चुनाव उन्होंने पुलवामा के ऊपर लड़ लिया, और वो तीसरा चुनाव मणिपुर के नाम पर लड़ना चाहते हैं। हालांकि मणिपुर तो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि असली तो बात यह है कि आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, निश्चित तौर पर बात है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी लोकसभा के अंदर। और ये तो हो सकता है कि मोदी प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। उसका कारण ये है कि राम मंदिर का मुहूर्त वो सन 2024 के जनवरी में कर देंगे, और हमारे देश में बड़ी तादाद में जो लोग हैं, वो उसमें बहुत से मुस्लिम भी हैं जो रामचंद्र जी का सम्मान करते हैं, और उनके नाम पर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन जब राम मंदिर के नाम वोट मिलेगा तो मणिपुर, हरियाणा, नूह जैसी घटनाएं क्यों? नहीं, मणिपुर को दिखा करके तो ये एहसास कराना चाहते हैं ना लोग। भाई, इससे तो उनका चेहरा देखिए। आप एक बात को समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो आज नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो बढ़ी है, कभी उनकी 2 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं आया करती थी, लेकिन गुजरात दंगों के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा, हिंदुस्तान ने ही तो वोट दिया। बांग्लादेश के, पाकिस्तान के लोगों ने वोट देकर तो थोड़ी प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो हमारे ही देश के लोगों ने उन्हें वोट दिया था। वो बात अलग है कि उन्होंने झूठ बोल करके वो वोट लिया था। उन्होंने वो वोट धर्म के नाम पर नहीं लिया था, लेकिन लोगों को, जो हमारे देश के अंदर जो लोग हैं, वो असल में अपने अपने धर्मों से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें धर्म के नाम पर कोई भी आदमी बेवकूफ़ बना सकता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख, ईसाई, कोई भी हो। हम जब धर्म का मामला आता है तो हम भाईचारा भूल जाते हैं, धर्म की बात को याद रखते हैं। जबकि धर्म ये नहीं बताता कि आप आपस में लड़ो, कोई सा भी धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, उसमें किसी में भी ये नहीं कहा जाता कि आप मानव को की हत्या करो। लेकिन उनकी रणनीति का ये हिस्सा है। अब मणिपुर का जो हुआ है मामला, बड़े शर्म की बात है कि भारत जिस देश का नाम है, उसके अंदर औरत को देवी कहा गया है। वहाँ औरत की पूजा होती है, वहाँ सीता की पूजा होती है, वहाँ पे दुर्गा की पूजा होती है, माँ सरस्वती की पूजा होती है, संतोषी की पूजा होती है, यानी कि औरत की पूजा भारत के अंदर होती है। और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया कि यहाँ पर हम औरतों का किस तरह से सम्मान करते हैं। वो खाली मणिपुर की ही बात नहीं है। आप उत्तराखंड में देखिए, जो नकिता नाम की लड़की थी,
उसके साथ में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का तो नेता पकड़ा गया उसमें ना। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये कल्चर है। अभी हम बात कर रहे हैं मणिपुर और नौ की, हरियाणा की, फरीदाबाद की, गुड़गांव की, वहाँ के जो हालात हुए हैं उसके लिए वो दोनों प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है। देखिए मणिपुर के अगर आप बात करेंगे तो वहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, वहाँ मैती भी हिंदू है और कुकी भी हिंदू है, और दोनों हिंदू धर्म को मानने वाले धर्म है, और उनको आपस में लड़ा करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम उन्होंने किया है। जो वहाँ पे फसाद हो रहे हैं वहाँ पुलिस ने खुद हथियार उन आतंकवादियों के हवाले कर दिए जिसको आप विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता कह सकते हैं। मेरा मानना ये है कि नूह में जो दंगे हुए, आखिर वो यात्रा धार्मिक यात्रा थी। उस धार्मिक यात्रा को जिसको के एक जल चढ़ाने की बात थी, वहाँ जल तो किसी के पास नहीं था, लेकिन हथियार तो बड़ी तादाद में थे, और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है वहाँ पर। तो इतनी बड़ी तादाद में जो बाहर से गाड़ियाँ बसें भर भर के जो वहाँ लोग पहुँचे और हथियारों के साथ पहुँचे, आखिर उनका मकसद क्या था? और जिन लोगों के ऊपर आरोप है या पथराव किया गया, लेकिन उससे पहले की कहानी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मेवात एक ऐसा इलाका है कि वहाँ पर सन 1992 में जब मस्जिद शहीद हुई थी, जब भी वहाँ पे इस तरह के दंगे नहीं हुए। वहाँ भाईचारा बहुत मजबूत है, तमाम धर्म जातियों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहते चले आए, और यही भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, जो संगठन है, जो विश्व हिंदू परिषद के जो सुरेंद्र जैन हैं, जो आयोजक थे इस प्रोग्राम के, इस यात्रा के जो आयोजक थे वो सुरेंद्र जैन थे, जो विश्व हिंदू परिषद से जिनका ताल्लुक है, और उन्होंने परमिशन ली थी सरकार से। तो फिर सरकार ने उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? क्यों इतना बड़ा कांड होने का इंतजार करती रही सरकार? जुलूस तो हर साल निकलता है, जल नहीं 3 साल से निकल रहा है, हर साल नहीं निकलता। जल तो हर साल चढ़ता है, वो इलाकाई लोग हर साल जल चढ़ाने के लिए जब वहाँ जाते तो मुसलमान व्यवस्था करते। अभी कांवड़ यात्रा वहाँ से गुजरी, मुसलमानों ने वहाँ पे सफीले लगाई, वहाँ पे जो है ना लंगर लगाने का काम किया, वहाँ भंडारे किए और पानी की व्यवस्था की है वहाँ के मुसलमानों ने। मेवात के मुसलमानों ने वहाँ पे जो है तमाम यात्राओं का स्वागत किया जाता है। तो इसलिए तो जाट गुजर उनके साथ आए हैं। नहीं, जाट और गुजर वो सब साथ, एक कहानी और भी है इसके अंदर। इस दंगे को फैलने में एक भूमिका जो आरएसएस को लगता है, आरएसएस को लगने लगा है कि विश्व हिंदू परिषद उसकी शाखाओं को, उसके कार्यकर्ताओं को तोड़ करके अपने साथ मिला करके जो उससे दूर कर रहा है, वो बेचैनी उनको दिखाई दे रही है। जो आज साथ आ रहे हैं, तो मीर भोज का भी मसला है। मीर भोज का एक वहाँ प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम का मुसलमानों ने उस प्रोग्राम में बड़ी शिरकत की। वो मीर भोज जो है वो गुजरों के गुजर राजा थे। अब ये तो ठाकुरों को पसंद नहीं है बात, अब कहां से कहां जोड़ करके इसको रखा जा रहा है, लेकिन नुकसान तो मुसलमानों का हो गया ना। ये प्रशासन तो कह रहा है सारा काम नुकसान मुस्लिमों ने किया, इसलिए मकान भी उनके तोड़े जा रहे हैं। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, नुकसान तो मुसलमानों का हुआ, उनका मकसद तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे, जब तो हिंदुओं को उनके साथ जोड़ेंगे। असम जो है कार्रवाई कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है, मुसलमानों को नुकसान हुआ है। अगर मुसलमान नुकसान तो मुसलमानों की प्रशासन की दबा रहा है। भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान आंदोलन हुआ, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया। मीर भोज को लेकर के गुजरों का आंदोलन हुआ, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके गुजरों का साथ दिया, जिसका खमियाजा आज सरकार के अंदर, आज जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो इस बात को लेकर के मुसलमानों के खिलाफ है। जुनैद की हत्या हुई, नासिर की हत्या हुई, रकबर खान की हत्या हुई और आपका पहलू खान की हत्या हुई। इन तमाम हत्याओं से सरकार अनजान थोड़ी है। इन तमाम हत्याओं को लेकर के जो एक रोष था लोगों में, और उसके बावजूद वो बिट्टू बजरंगी नाम का जो आतंकवादी है वो कह रहा है कि हमारे देश के हम इस तरह से आ रहे हैं, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, माला लेकर के तैयार रहना। ऐसी भाषा का इस्तेमाल खास करके हरियाणा के इलाके में जो है बहन बेटियों की इतनी इज्जत की जाती है, इतना उनका सम्मान किया जाता है कि वहाँ मुसलमान भी जो है ना हिंदू बहनों से राखियाँ बंधवाने का काम करते हैं।
तो ये मान लिया जाए उस कि भाईचारे को खत्म करने की एक रणनीति का हिस्सा है ये दंगा। तो मान लीजिए जाट और गुर्जर समर्थन कर रहे हैं, तो वो पिछला भाईचारा उसको बरकरार रखना चाहते हैं। तो रखना चाहिए उनको। मुसलमानों ने हर वक्त पे साथ दिया है, वहां के गुजरों का, जाटों का वहां पे साथ दिया है हमेशा। सिखों का हमेशा साथ दिया, 84 के दंगों में भी मुसलमानों ने सिखों का साथ दिया। और कोई बात नहीं है, आज मुसलमानों की बात है ना, कल ईसाइयों की बात होगी, कल सिखों की भी बात होगी, कल बौद्धिस्टों की भी बात होगी। आज मुसलमान जैसो समाज को अगर डराने का काम ये कर सकते हैं, तो मुसलमान तो सिर्फ इतना जानता है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ था गुजरात के अंदर। आपने देखा कि कच्छ के अंदर कितना बड़ा तूफान आया था, पूरी इमारतें जमीन में समा गई थी, और उसके बाद में फिर इन्होंने मुसलमानों के साथ हरकतबाजी करी। तो आपने देखा कि कोरोना जैसी बीमारी यहाँ पे आई। एक इतिहास में बताइए कोरोना की बीमारी से कितने मुसलमान मरे, निकलवा लीजिए लिस्ट। इसका मतलब यह है कि जो जाट और गुर्जर, मुसलमान कभी गलत फैसला नहीं करता, मुसलमान हक फैसला करता है। मुसलमान का जो कुरान है उस पर उसका ईमान है, और वो कुरान कहता है कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बन के रहो। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो अपने देश से प्यार करता है, और जिसके साथ भी जुल्म होता है उसके साथ वो खड़ा हो जाता है। और ये खड़े होने की वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मुसलमानों से परेशान है, और उनको लगता है कि अब हिंदू हमारी हरकतों को समझ चुका है, मुसलमान कांग्रेस की तरफ को ना चला जाए कहीं। इसलिए मुसलमानों को रोकने के लिए जगह जगह पर इस तरह के दंगे कराने का काम किया जा रहा है। ये थे हमारे साथ नफीस अहमद साहब, जो विस्तार से हरियाणा दंगे और बागमणी बुक दंगे पर बता रहे थे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना जरूर।